तो मुख्यमंत्री साहब जो 24 घंटे हंसते रह के बोले फसल पूरी खराब हुई है। ये देख लो आपने, दिखती है फसल तो जमाए कौन दिखती इसमें। या आज का युवा तबका जिसकी दोनों फसल मारी जाए वो खेती कर लेगा के? अरे पंजाब में घना नुकसान उड़ा, मुआवजा थोड़ा दिया, हरियाणा में नुकसान थोड़ा था, हम घना क्यों कर दे देंगे? अधिकारियों ने तो एक बात कही है सीधी सी, एक बार सरकार कह रही है हम क्या कर सकते, इस तरह का संतोष ने जवाब दिया। नमस्कार, इस वक्त रोहतक लघु सचिवालय में खड़े हैं और मेरे पीछे तस्वीरों में देखोगे किसान नेता सुमित और बड़म्बा गांव के जमींदार जो हैं वो डीसी से मिलने के लिए पहुंचे थे, अपील करने के लिए पहुंचे थे कि सर हमारी जो धान की फसल है वो खराब हो गई, वो डूब गई, उसके लिए हमें मुआवजा दे दिया जाए। ये वो बड़म्बा गांव के जमींदार हैं जो युवा किसानों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देश का भविष्य है, ये अन्नदाता हैं और इन्होंने डीसी साहब से मिलकर अपील की है और समाधान शिविर में भी अपनी चिट्ठी जो है वो इन्होंने लगाई है। इनसे बातचीत करेंगे किस मुआवजे की ये डिमांड कर रहे हैं और फिलहाल क्या अधिकारियों ने इनको आश्वासन दिया है। ये दस्तावेज दिखाइए तो ये क्या है। ये तो है भाई साहब, जिस दिन एडीसी साहब एसडीएम साहब हमारा गांव में बड़म्बा में मौका बजा रहे थे वो, और यह वह सिचुएशन है जितना पानी था, फसल पूरी खराब हुई है। ये देख लो आपने, दिखती है फसल तो जमाए कौन दिखती इसमें, पानी दिखा है। तो अधिकारियों ने अब क्या कहा आप लोगों को? अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा, अधिकारियों ने तहसीलदार के मार्क करके एप्लीकेशन दे दी बस। तो एप्लीकेशन कौन सी मार्क की? जो एप्लीकेशन की रिसीविंग उन्होंने कॉपी, ये क्या है? हमारा फोन ये जमीन हमारी मैम की है जी। अच्छा, मैम की भी जमीन है। मैम की भी जमीन है जिसका एक ये फोटो है। अब अच्छा एक बार बात बताइए, लगभग कितने जमीन होगी, कितना रकबा होगा? 1 लाख बड़म्बा का 400-500 किला में दाव नुकसान था भाई साहब, दाव नुकसान। हाँ। तो अधिकारियों ने जो कहा उससे संतुष्ट हो आप लोग? अधिकारियों ने तो एक बात कही है सीधी सी, एक बार सरकार कह रही है हम क्या कर सका, इस तरह का संतोष ने जवाब दिया। अच्छा, आप लोग संतुष्ट हो इस बात मैं से? इस बात के संतुष्ट हुआ थे। सरकार अधिकारी तो सरकार के होंगे, तो बताओ। तो लगभग अगर जमींदारों के हिसाब से बात करी जाए तो कितना नुकसान होगा जमींदारों के हिसाब से भाई? मान लो 50-50 हजार रुपए किला ठेका के किले थे, इवन ताजा ला अपना साहब था। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? राजेश जी। राजेश, अधिकारियों से मिले हो, क्या कुछ बातचीत हो? अधिकारियों दोनों को है जी, ऑनलाइन करवा है, माजी करवा है, ले अपने आप सरकार डालेगी, इसमें हमारा कोई काम नहीं। ले तहसीलदार का इस पर हमारा क्रिया है, तहसीलदार से मिल लो और ये तो उन्हीं का काम है, अपने आप पैसे आएंगे ऑनलाइन। संतुष्ट हो इन बातों से आप? ना मैंने दोनों को यहाँ कहा था जी, आए तो कोई नहीं पैसे। अच्छा, नायब सिंह सैनी, तो वो आ जाएंगे। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि मैं जमींदारों को तंग नहीं होने दूंगा, उनके खाते में तुरंत पैसे आएंगे मुआवजे के, ऐसा कहा उन्होंने। तो जो जी मारे तो बड़म्बा गाँव में किसी का नहीं आया है, पूरा गाँव में किसी का नहीं आया, किसी के नहीं आया। ठीक है, तो ये जमींदार हैं सुमित मेरे साथ है। सुमित भाई, बड़म्बा गांव के किसान यहाँ मौजूद हैं, जो तहसीलदार को मार्क किया वो लेटर है, समाधान शिविर में डीसी साहब से मिले हैं ये लोग, इनकी बातें आपने सुनी, क्या लगता? लगातार आप लोग तो अधिकारियों के टच में रहते हो, आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हो, क्या लगता है क्या होगा? ये आज तो बड़म्बा के भाई आए हैं, ये मैम से आए हैं, बड़म्बे के हैं, हाँ, जमीन मैम की है। लेकिन हर रोज न किसी गांव के किसान जो है यहाँ पे डीसी ऑफिस के चक्कर काटते हैं, कभी मैम एसडीएम के दफ्तर चक्कर काटते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, यह चिट्ठी है 12 तारीख की, खरीफ की फसलों में नुकसान हुआ था, ये हमने चिट्ठी दी थी मैम के एसडीएम को, पूरी तहसील की चिट्ठी दी थी। ये चिट्ठी है 16 तारीख की, अभी दूसरे महीने की, ये चिट्ठी हमने यहाँ के डीसी को दी है। उसके बाद यहाँ के डीसी ने हमें ये चिट्ठी दे दी कि हमने आपकी चिट्ठी ऊपर पहुँचा दी। लेकिन जैसे अभी ये भाई बता रहा था, चिट्ठी पहुँचाना तो हमारा मुआवजा थोड़ी होगा। किसानों को हजारों एकड़ में, अपने अकेले रोहतक जिला में 1,40,000 एकड़ में रोहतक जिला में फसल नष्ट हुई थी और मुआवजा कितना मिला? मात्र 6400 एकड़ का मुआवजा मिला रोहतक जिले में। आज दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनका एक पैसा नहीं मिला किसानों को। किसान इस इंतजार में कि सरकार देगी, लेकिन सरकार ने क्या किया? बीमा की शर्त लगा दी, पोर्टल की शर्त लगा दी, डुप्लीकेट फोटो की शर्त लगा दी। अब इस सब में किसान का कोई दोष नहीं है। अब आप खुद सोच के देखिए, पूरे समाने में 500 किला में पानी खड़ा है, फोटो तो एक जैसा ही आएगा, लेकिन सरकार ने आपत्ति क्या लगाई कि फोटो एक जैसा, इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? तो हमें लग रहा है कि सरकार की असल में नीयत नहीं है देने की। जो सरकार ये कह रही है कि किसानों के हमने ये ठाठ कर दिए, ये कर दिए, वास्तविकता में धरातल पे किसान परेशान है, हम भी बहुत दुखी हैं, बार बार चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई सरकार नहीं कर रही है। इवन मुख्यमंत्री ने पिछली बार विधानसभा सत्र में ये कहा था, 116 करोड़ रुपए जारी किए थे ना उन्होंने उस समय पे पूरे हरियाणा के, ये कहा था कि जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है ना, हम उनकी जांच कराएंगे। हमने
कागजों का इतना बड़ा पुलिंदा बना के यहाँ पे इस दफ्तर में जमा करा दिया इन्होंने, जांच आज तक नहीं कराई, 2 महीने हो गए। अब किसान क्या करे इस हालत में? यहाँ सरकार की मंशा में खोट नजर आ रहा है या अधिकारियों की मंशा में नजर खोट आ रहा है? क्योंकि जमींदार तो मर रहा है, जो लोग बता रहे हैं, ये लोग उठ के आए हैं। खोट किसकी मंशा में? पूर्ण तौर पर सरकार की मंशा में खोट है। सरकार ये आदेश दे कि हम मुआवजा देना चाहते हैं और अधिकारी उसकी तकसीद करके वो रिपोर्ट बना के भेजे, तो मुआवजा कैसे नहीं मिल जाएगा? लेकिन मुख्यमंत्री तो ये बयान स्पष्ट दिया कि मैं किसानों को तंग नहीं होने दूंगा, मुआवजा 101% मिलेगा, डंके की चोट तो मिलेगा। के सामने पीड़ित किसान सभी खड़े हैं और अनेकों चक्कर हमारा रोज काटते हैं। ये पीड़ित ही हैं, ये किसान सच में वो है जिनने 40,000 रुपए 50,000 रुपए ठेके पे जमीन लेकर खेती करी थी। केवल एक देखो सरकार आज क्या कह रही है, युवा तबका खेती करके राजी नहीं, जितने भाई खड़े हैं सब युवा तबका, सब खेती करें। अब सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। मैं आपको एक उदाहरण और दे रहा हूँ, आज महम तहसील का ही रकबा उठा लो, हजारों एकड़ जमीन ऐसी मिल जाएगी जहाँ पे गेहूं की फसल की बिजाई नहीं हुई होगी। अब ये भाई अरे या आज का युवा तबका जिसकी दोनों फसल मारी जाए वो खेती कर लेगा के? ऐसे में सरकार कहाँ खड़ी है? पूर्ण तौर पर सरकार की ये केवल और केवल झूठा दिखावा है, वास्तविकता में नहीं खड़ी है सरकार। अगर सच में सरकार किसान हितैषी है तो इनका मुआवजा दिलवाए, सभी को ये कहे हम जिनका पोर्टल पे नुकसान हुआ था, पोर्टल पे जो पंजीकरण करवाया था, उन सबको मुआवजा दे देंगे तो मान लेंगे। भाई सरकार तो दावा ये करती है कि हरियाणा सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पे ऊपर खरीदता है और अब तो ट्रेड डील करके किसानों को और खुशहाल करने की सरकार तैयारी में है। केंद्र सरकार आय दुगुनी हरियाणा के किसानों की केंद्र सरकार ने कर दी। किसान तो खुशहाल है, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और वो कुछ भी फैला देते हैं, या तो वो कांग्रेस के एजेंडाधारी लोग हैं या वैसे कुछ भी बहका देते हैं लोगों को। चलो देखो ये लंबी बात हो जाएगी। राजनीति करना सबका अधिकार है। बीजेपी राजनीति कर रही है, किसान भी अपनी राजनीति कर सके, लेकिन यह राजनीति किस बात की है? राजनीति इस बात की सरकार कह रही है 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, धान की फसल में किसान की फसल की जो है एमएसपी पे बिक्री नहीं हुई है। कागज सबूत दे सकते हैं हम। जो ट्रेड डील का सवाल है ये शुद्ध तौर पर राजनीति से जुड़ा हुआ है। क्यों, कैसे जुड़ा हुआ है? सरकार कॉरपोरेट कंपनियों का कब्जा कराना चाहती है खेती पे, हम कहते हैं हमारी जमीन होनी चाहिए, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी मुख्य बात हमारी जो मुआवजे से संबंधित है वो ये है कि सरकार की नीयत और नीति में दोनों में खोट है। तो फिर सरकार ये दावे किस आधार पर करती है? दावे बरगला रही है लोगों को, झूठे दावे हैं। उनका प्रचार बहुत बड़ा है, हम तो छोटे से आदमी हैं, उनका प्रचार इतना बड़ा है जो सब तक चला जाता है, हमारा प्रचार होता नहीं। एक उदाहरण दूंगा, आप कह रहे हो मंशा में खोट कैसे है? हरियाणा में नुकसान था, पंजाब में भी नुकसान था। पंजाब में जो नुकसान था उसकी तीव्रता ज्यादा थी, लेकिन हरियाणा में जो नुकसान था वो पंजाब से ज्यादा था। 31 लाख एकड़ में नुकसान था हरियाणा में, पंजाब में 11 लाख एकड़ में नुकसान था। तो मुख्यमंत्री साहब जो 24 घंटे हंसते रह के बोले अरे पंजाब में घना नुकसान उड़ा मुआवजा थोड़ा दिया, हरियाणा में नुकसान थोड़ा था, हम घना क्यों कर दे देंगे? अधिकारियों को काट के कैंची चलाइए सीधी मुआवजे के ऊपर। हम चंडीगढ़ मिल के आए FCR दफ्तर में, हम एक दिन गए वहाँ पे जहाँ पे ये मुआवजे सब तय होते हैं, वहाँ पे साधारण किसान को तो घुसने भी नहीं देते वो। बड़ी मुश्किल से हम गए, वहाँ पे एक IAS हैं, हम उनसे मिले, जाके हमने उनको एक चिट्ठी दी, बोले सरकार के आदेश है, घटाना है। जो मुआवजा हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा का था सरकार ने सपटा के 116 करोड़ कर दिया, और उसका नतीजा ये भाई आड़े खड़े हैं आज। इस वजह से है ये सब। तो ये हालात हरियाणा में किसानों की है, ये हालात हैं, ये बड़म्बा गांव के किसान हैं। DC साहब से ये लोग मिले हैं, समाधान शिविर में इन्होंने अपनी बात लिखी। अब इनको एक चिट्ठी दी गई है मैम तहसीलदार के नाम की। बाकी बात सुमित ने बताई है। सरकार जो दावे करती है वो धरातल पर कहाँ जुड़े हैं, और ये वो युवा किसान है जो खेती करना चाहते हैं लेकिन इनकी फसल मर रही है। तो क्या आने वाले टाइम में ये ठेके पे लेके खेती कर पाएंगे? ये हालात हैं। आप लोगों ने पूरी बातचीत सुनी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।